वैसे कैसा रहा ये इंटरेक्शन? अच्छा रहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, श्री संजीव कुमार सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, और डॉक्टर समीर वी कामत चेयरमैन डीआईडीओ, अमित अशीजा, हमारे सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स एंड फ्यूचर इंडस्ट्री लीडर्स। इनक्यूबेटर्स में है ना, इसमें इनक्यूबेटर्स और एकेडमिया, मीडिया के भी दो लोग हैं मित्रों। वैसे अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके आज मुझे। डू यू अंडरस्टैंड माय हिंदी और नॉट? ओके। नहीं, ये हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी और सेक्रेटरी डीपी से भी मैंने कहा था कि एक बार मैं आईडेक्स स्टार्टअप्स के लोगों से मैं मिलना चाहूंगा। वैसे संख्या भी बहुत छोटी है, बड़ी संख्या जो हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि सबके जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अथवा चैलेंजेज हैं वह सब आ गए होंगे, मेरा मानना है। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो तो देखेंगे आगे, लेकिन जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी आपने सुझाव दिया है अथवा जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने रखी हैं, पूरी कोशिश करेंगे। मैं पॉलिटिक्स में हूं और पॉलिटिशियन बराबर आश्वासन देता है, लेकिन पॉलिटिक्स में होते हुए भी मैं कभी आश्वासन पब्लिक को भी नहीं देता हूं वोट हासिल करने के लिए। कोशिश करेंगे, वी विल डू अवर बेस्ट, ताकि जो कुछ भी आपने सुझाव दिए हैं उसके अनुसार हम कुछ कर सकें। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके चैलेंजेज हैं, उनको मीट आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है वो हम लोग विचार करेंगे इस पर गंभीर। फाइनेंस से भी जो बात करने की जरूरत होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बातचीत करेंगे। वैसे आप सबके बीच आकर मुझे अच्छा लगा, और मैं जब भी आप सब इनोवेटर्स के बीच आता हूं तो आप सबकी एनर्जी, आप सबका उत्साह देखकर तो हम लोग भी कुछ अपने को एनर्जाइज्ड फील करते हैं। डेफ एक्सपो या एरो इंडिया जैसे अनेक इवेंट्स में मैं आप सबके बीच पहले भी आता रहा हूं और आप सबसे मिलता रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आप सभी युवाओं से, इसमें सभी युवा तो नहीं है, लेकिन उनसे भी अलग से मिलकर देश में चल रहे इनोवेशन और स्टार्टअप्स वेब के बारे में कुछ बातें करूं और कुछ अपने विचार भी आप सबके साथ शेयर करूं। साथियों, अभी यहां आने से पहले मैं आपके स्टार्टअप एग्जीबिशन को देख रहा था और मुझे देखकर खुशी हुई है कि आप सभी इनोवेटर्स उन तमाम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का समाधान लाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चैलेंजेस का समाधान आप लाने में कामयाब भी हुए हैं, जो लंबे समय से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रक्षा मंत्री के रूप में, भारत के एक नागरिक के रूप में यह मेरे लिए एक प्रसन्नता का विषय है, और साथ ही हमारे लिए संतोष का विषय है कि आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और प्रसन्नता इस मामले में भी है कि हमने 60 टर्म में एक टारगेट तय किया और आप लोगों ने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की, और फाइनली हमने उस टारगेट को अचीव किया। अगर हम मोर देन 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 24,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए हैं, तो इसमें आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इसके लिए भी मैं आप लोगों के जो इफर्ट्स रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। और यह सब दिखाता है कि आगे भी आप सभी जब कोई टारगेट सेट करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता हासिल होगी, और उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश मैं समझता हूं कि नहीं है। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ साथ मुझे इस बात का संतोष भी है कि जो हमारे आप सब हैं वह आज उन डीप, डिसरप्टिव और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर महारत हासिल कर रहे हैं जो न सिर्फ उनकी बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी को भी एक अलग दिशा दे रहा है। मैंने देखा कुछ ऐसे यहां पर जो
रखे गए थे गैलरी में। साथियों, जब मैं भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी की दिशा बदलने की बात कर रहा हूं, तो यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ भी कर रहा हूं। 2018 में जब हमने आईडेक्स लॉन्च किया था, तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले इस देश में टैलेंट की कमी थी। टैलेंट उसके पहले थे, अथवा उसके पहले इस देश में इनोवेशन की कमी थी। क्योंकि 2018 से पहले की स्थिति भी आप देखें तो पूरी दुनिया भर में भारत से निकला हुआ युवा हमेशा अपना परचम, अपना झंडा लहराता रहा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत से निकले नौजवानों ने सिलिकॉन वैली तक में अपना परचम लहराया है। और हमेशा से भारतीय टैलेंट की कद्र पूरी दुनिया ने की है। पर उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारा जो टैलेंट था वो हमारे लिए कम यूटिलाइज हो रहा था और दूसरे देशों के लिए ज्यादा यूटिलाइज हो रहा था। डिफेंस सेक्टर में तो यह चीज और भी ज्यादा खुलकर सामने दिख रही थी। वैसे तो हमने आईटी सेक्टर में महारत हासिल की, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी महारत हासिल की, सैटेलाइट के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की, टेलीकॉम के क्षेत्र में भी तथा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी कि हम डिफेंस सेक्टर में उस टैलेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे? हमने इस बात पर भी विचार किया और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को धरातल पर लाते हुए हमने आईडेक्स जैसे एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, क्योंकि हम लोगों के आने के बाद ही यह शुरू हुआ है। और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक तरह की क्रांति का अनुभव यह देश कर पा रहा है। और इसने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया है जिसे सच्चे मायने में एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 सालों में 650 से भी अधिक आईडेक्स विनर्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। फिगर हमारी सही है लगभग, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोटोटाइप्स का प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आईडेक्स से लेकर अदिति तक सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयास से और जो यह जर्नी सक्सेसफुली पूरी की गई है, वह निश्चित रूप से हमें और भी आगे ले जाने के लिए, आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी इंस्पायर करेगी। साथियों, जहां तक सरकार का प्रश्न है, तो हमने आईडेक्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जैसी सारी स्कीम्स के माध्यम से इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नए लेवल तक ले जाने का प्रयास किया है। और हमारा प्रयास है कि हम युवाओं को उनकी पूरी क्षमता के साथ काम करने का एक बेहतर डिफेंस इकोसिस्टम दे पाएं। यह हमारी कोशिश है। और विभिन्न पॉलिसीज इंटरवेंशन के द्वारा हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वह और ज्यादा सिंप्लीफाई हों, ट्रायल्स में और अधिक तेजी आए और जो इनोवेटर्स हैं उनको एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा सके। ये तो ठीक है, इस पर तो ताली तो बजनी ही चाहिए। इसका मतलब मत मान लीजिए कि हो गया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पर भी तो हमारी भी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे भी ईज ऑफ इनोवेशन में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस होगी, मेरा विश्वास है। और इस संदर्भ में हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में भी कुछ बड़े सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में बदलाव करते हुए डीपीएम 2025 लॉन्च किया है। और इसमें एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 5 साल के लिए एश्योर्ड ऑर्डर्स का भी प्रोविजन किया है, जो और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसी तरह आईडेक्स स्कीम में लिबरल फाइनेंशियल प्रोविजंस के साथ साथ हम आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में सिंप्लीफिकेशन लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, भारत सरकार मॉडर्न वारफेयर की
बदलती प्रणालियों के प्रति भी पूरी तरह से सजग है। आज का युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका डेमो हम सब ने देखा है, और इसमें हमने देखा है कि ड्रोन, एंटी ड्रोन वारफेयर एवं एयर डिफेंस सिस्टम जैसे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है, और ऐसे में आपकी चुनौतियां और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाभाविक रूप से दोनों ये बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें न सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी इन डिफेंस आदि में महारत हासिल करनी है, बल्कि हमें ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना होगा जिसके बारे में दुनिया में अभी सोचा भी न गया हो। उसके बारे में भी आपको सोचना होगा, और हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारा व्यवहार सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज के इमिटेटर होने तक, हमारा व्यवहार सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज के इमिटेटर होने तक या रिएक्शनरी होने तक सीमित न रह जाए, बल्कि हमें क्रिएटिव और प्रोएक्टिव होकर भी काम करना होगा। हमारा आज जो भी डिफेंस इनोवेशन मिशन है, इसको अगर मैं इसको यदि मैं समअप करूं तो कुछ जरूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। और आज जब हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, यह कि क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस अचीव करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा के क्षेत्र में प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना ही होगा। थर्ड, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक लीडर बनाने के लिए हमें कुछ नए नीश टेक्नोलॉजीज में भी एडवांसमेंट हासिल करनी ही होगी। एग्रीड? अगर हम ये 3 चीजें कर पाए तो हम न सिर्फ 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे, बल्कि डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत को दुनिया के सबसे अगले देश के रूप में ले जाकर खड़ा कर दें, सबसे अग्रणी देश के रूप में खड़ा कर देंगे। और आप सब ये कर सकते हैं। साथियों, अब आप सोचिए कि आपके लिए कितने गर्व की बात है कि आपके इनोवेशन को हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी सलामी देते हैं। अभी हाल ही में आईडेक्स के 2 विनर्स, रेफी M5 नोएडा, मैं गया भी था वहां, और गुरुत्व सिस्टम्स को ऑपरेशन सिंदूर में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा यह भी देखने को मिल रहा है कि आपकी इनोवेशन अब से भारत तक सीमित नहीं रही है। मुझे बताया गया है कि दुबई एयर शो 2025 में भारत के कई स्टार्टअप्स अपनी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज का एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। मैं भी जाने वाला हूं उसमें। और आप सब जितना आगे बढ़ रहे हैं, सरकार उससे भी कहीं आगे बढ़कर आपका सहयोग तैयार करने के लिए आपके साथ खड़ी है। स्टार्टअप्स और MSMEs को और भी अधिक सशक्त करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटेजिक अलायंसेज बना रहा है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ये इंटरनल ट्रेड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन भी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य साथियों बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हमें एक ऐसा इकोसिस्टम हमको बनाना है जहां डिफेंस इनोवेशन सिर्फ आइडिया तक सीमित न रहे, बल्कि प्रोटोटाइप से लेकर प्रोडक्शन तक पहुंच जाए। कोशिश हमारी यह है। और इसके लिए पिछले 10 वर्षों में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, आपको जानकारी है, ताकि देश में डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जा सके। इन इनिशिएटिव्स के तहत अब कैपिटल आइटम्स की प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक सोर्सेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी भी दी जा रही है। और इसका एक डाटा मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा। 21-22
डोमेस्टिक सोर्सेज से हमारा जो कैपिटल एक्विजिशन होता था उस समय वो 74,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन 2024-25 के अंत तक डोमेस्टिक सोर्सेज से किया जाने वाला कैपिटल एक्विजिशन बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और मैं समझता हूं कि यह जो चेंज दिखाई दे रहा है, बदलाव दे रहा है, केवल डाटा का नहीं है बल्कि यह सोच का है। और भारत सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत हमने यह भी इंश्योर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल प्रोक्योरमेंट में कम से कम 25% खरीद माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से ही की जाए। और वर्तमान में 350 से ज्यादा आइटम्स तो ऐसे हैं जिन्हें केवल माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से ही खरीदा जा सकता है। और इस तरह के तमाम पॉलिसी रिफॉर्म्स लाकर हम सभी वेंडर्स को डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता अब पॉलिसी या घोषणाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि यह एक्शन, इंपैक्ट और रिकॉग्निशन के स्तर तक पहुंच गई है। यह सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है कि सही है। और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में समझता हूं कि अब पॉलिसी से प्रैक्टिस तक और इनोवेशन से इंपैक्ट तक पहुंच चुकी है। इससे आप सभी अब तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। अंत में एक और आग्रह मैं आप सबसे करना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज देश में 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। 100, अब अप्रॉक्सीमेटली 120 या 125 हो गए हैं। परंतु डिफेंस सेक्टर में अभी कोई यूनिकॉर्न सामने नहीं आया है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी आ जाइए। और आप सभी डायनेमिक, एनर्जेटिक और एम्बिशियस नौजवान हैं। ओवर एम्बिशियस नहीं है आप, एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस ही रहना चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। तो जाते जाते मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप में से हर युवा यह कोशिश करे कि आने वाले समय में वह डिफेंस सेक्टर में एक यूनिकॉर्न के रूप में इस्टेब्लिश अपने को करेगा। और आप सब अपने डिफेंस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने की ओर बढ़िए। यह न केवल आपके लिए बल्कि डिफेंस सेक्टर और पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बड़े एक सेंस ऑफ प्राइड जिसे कहते हैं ना, वो लोगों के अंदर आएगा। और आप सभी जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही मैं समझता हूं कि आपका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। ऐसा नहीं केवल देश का ही विकास होगा, आपका भी विकास होगा। और आप सब आगे बढ़िए, धन भी कमाइए, नाम भी कमाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।